जो हमारा है वो है डिलीवरी ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल टू द होस्ट सेल। डिलीवरी का क्या मतलब है? उन सेल ने अब बाहर तो जाने की आपके डाइजेस्टिव। क्या हुआ? फिर से बंद हो गया? एक मिनट रुकना प्लीज। अब हो रही है शो? ठीक है। थर्ड पॉइंट है डिलीवरी ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल टू होस्ट सेल। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे डाइजेस्टिव ट्रैक में तो इकट्ठे हो गए हैं, जहाँ रेस्पिरेटरी पाइप जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, वहां पे तो इकट्ठे हो गए हैं, पर अब उनको ना सेल्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो सेल्स के अंदर अब हमारे सेल पहले ये पॉइंट में मैंने तुम्हें दिखाया था ना, ये अटैच हो रहा है सेल के साथ। ये पॉइंट बता रहा है कि ये सेल के अंदर जा रहा है। तो अंदर जाने के लिए क्या करेंगे? जब इन्होंने अपना नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया, अब ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्रिएट करेंगे। वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या करेंगे? हमारे सेल की जो बाहर वाली कवरिंग है ना, उसको वीक कर देंगे। उसके ऊपर पिल्लाई पड़े हो उसके ऊपर जो माइक्रोबिल्लाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। बच्चे ये वाली डायग्राम देखना। पहले में तुम्हें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रही हैं, जो ये मुड़ी हुई है बेव लाइक। इनको बोलते हैं माइक्रोविल्लाई, और ये माइक्रोविल्लाई हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पड़े हुए हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, और जो हम खाना खाते हैं तो जो बॉलस होता है, जो हमने पार्ट अंदर लिया खाना, उसको ना मूव करवाने में हेल्प करते हैं ये माइक्रोविल्लाई। देखो, मुंह तक तो खाना और गले तक खाना तुम जोर लगा के मुंह से भेजते हो, उसके आगे जो खाना मूव करवाना होता है ना, वो स्मूथ मसल्स और इन माइक्रोविल्लाई का काम होता है। वो माइक्रो जो वो आया ना बाहर से बैक्टीरिया, वो टॉक्सिन सक्रीट करेगा। ये जो रेड कलर का तुम्हें छोटा छोटा सा दिखाई दे रहा है कि ये कुछ जा रहा है माइक्रोविल्लाई के अंदर, बैक्टीरिया का। और ये जो टॉक्सिन होता है ना, ये माइक्रोविल्लाई को खराब कर देता है। आगे इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे माइक्रोविल्लाई जो है वो गायब हो चुके हैं, यहाँ पे माइक्रोविल्लाई नहीं रहे। यहाँ पे जो बैक्टीरिया वो अंदर अंदर की तरफ जा रहा है। पहला है ये, सबसे पहले ये। दूसरे केस में इन्होंने कुछ निकालना स्टार्ट किया टॉक्सिक, जो सेल के अंदर गया। तीसरे केस में माइक्रोविल्लाई गायब हो चुके हैं, और जो सेल है वो माइक्रोविल्लाई के गायब होने से अब वो अंदर की तरफ बढ़ रहा है। ये 3 स्टेप हैं इस डायग्राम में दिखाए हुए इन्होंने। ठीक है। तो अब इसको पढ़ना, कहते हैं इन चेंजेस में क्या आता है, रिसिपिएंट सेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। लॉस ऑफ माइक्रोविल्लाई, डायरेक्ट अपटेक ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ये तुम्हें लग गया पता कि क्या हो रहा है। ठीक है। अगला, इन्वेजन ब्रीचिंग एनाटॉमिकल बैरियर्स। ये इन्होंने कुछ ना हमारी बॉडी के बैरियर बताए हैं कि हमारी बॉडी खुद को कैसे बचाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी इतनी आसानी से थोड़ी जाने देगी, वो कुछ ना कुछ तो बेचारी खुद को ट्राई करती है कि बचा के रखे। अगर हम बाहर बात करें, पेनिट्रेशन, हमारी स्किन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं जाने देती। बच्चे, हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं ना, वो डेड सेल हैं। डेड सेल होने के कारण इनके ऊपर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर पाते हैं। तभी तो जो भी बैक्टीरिया वायरस तुम्हारे अंदर जाता है वो मुंह से, नाक से, आंख से जाता है। तभी आजकल मास्क डालने के लिए बोला जा रहा है, गोगल्स लगाने के लिए बोला जाता है जब हम बाहर जा रहे हैं, ताकि वायरस अंदर ना जाए। वो स्किन से नहीं अंदर जा सकता तुम्हारी। कहीं पर कहीं है। अब जैसे ये कोविड-19 वाला है, इसका इसका ना अभी क्योंकि रिसर्च चल रही है, तो हम इतना पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि हमारी स्किन का इस पे क्या इफेक्ट रहता है। पर हाँ, इतना है कि थोड़ा बहुत तो है ही है फर्क। स्किन स्किन इसको रोक के रखती है अंदर जाने से। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी स्किन ही रोक लेती है उनको, फिर भी अब वो अंदर चला ही गया किसी तरीके से तुम्हारे। फिर उसके बाद क्या होगा? म्यूकस। हमारे नोज में और हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक रहता है, यहाँ पे क्या है? म्यूकस जमा हो रखा है। ये म्यूकस क्या करता है? अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, मिट्टी, घट्टा अंदर जाता है
तो उसको वहीं पे रोक के और फिर हम उसको बाहर डिस्कार्ड कर देते हैं स्पिट करके। दूसरी ये होगी। अब चलो जी, इस सबको भी वो पार करके अंदर चला ही गया तो क्या होगा, हमारे सेल्स, हमारे WBC जिनको बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल, जहाँ लिम्फोसाइट, वो फिर आएंगे, वो उनसे फाइट करना स्टार्ट करेंगे उस बैक्टीरिया से। अगर तो बैक्टीरिया को वो खत्म कर गए तो तुम्हें डिजीज नहीं होनी है, पर अगर वो बैक्टीरिया स्ट्रांग हुआ, जहाँ वो वायरस स्ट्रांग हुआ, फिर तुम्हें डिजीज होने के चांसेस है। तो हम ये वाली स्लाइड देखना, कहते हैं पेनिट्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। डायरेक्ट अपटेक ऑफ दिस सेल, कई सेल्स होते हैं जो डायरेक्टली अंदर ले लेते हैं पैथोजन को। सम पैथोजन इंड्यूस नॉन फैगोसिटिक सेल इनटू एंडोसाइटोसिस, मतलब जैसे नॉन फैगोसिटिक का मतलब होता है जो खाते नहीं है। अच्छा, पहले मैं तुम्हें ये समझाती हूँ। हमारे जो WBCs होते हैं ना, जिनको मैं आपके वाइट ब्लड सेल्स बोल रही हूँ, वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं। कैसे देते हैं, वाइट बोर्ड पे समझाती हूँ छोटी सी चीज़। एक मिनट रुकना। बस एक मिनट रुको, इसको ओपन होने दो, मेरा फ़ोन बीच बीच में हैंग कर रहा है। क्या होता है, मान लो ये आपके WBCs हैं, इन WBCs को पता लगा बाहर ना कोई बैक्टीरिया आ गया हुआ है, तो ये क्या करेंगे, इसकी तरफ मूव करेंगे और इसको खा जाएंगे। खा जाएगा क्या मतलब है, इसको अपने अंदर ले लेंगे। पहले ऐसे करके इसको ऐसे कवर करेंगे अपनी शेप को चेंज करके, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको अंदर ही इंसर्ट कर लेंगे, ये इसके अंदर ही आ जाएगा। उनकी ये वाली मेम्ब्रेन ऐसे जुड़ जाएगी और ये अंदर ही मूव कर गया सेल के, है ना। लेट मी ड्रॉ अगेन। और ये बैक्टीरिया अब सेल के अंदर आ गया हुआ है। किसके अंदर आया है, WBC के। WBC में अब क्या होगा, इसके अंदर ना काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा बैक्टीरिया या वायरस। इन तरह के सेल्स को, जो चीज़ों को अंदर लेके जाते हैं ऐसे इनगल्फ करके, इनको बोलते हैं फैगोसिटिक सेल। और इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है, मैक्रोफाजेस, लिम्फोसाइट, ये सारे ब्लड सेल हैं जो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये तुम्हें प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। नॉन फैगोसिटिक सेल जो जनरली ये काम नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे स्किन के सेल, वो किसी को खा पी नहीं रहे हैं। जैसे फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल, वो किसी को खा पी नहीं रहे हैं। पर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो नॉन फैगोसिटिक सेल्स हैं, जिनका ये काम नहीं है अपने अंदर बैक्टीरिया को लेके जाना, उनको ना चेंज कर देते हैं, उनमें चेंजेस लेके आ जाते हैं, जिसके कारण ये फैगोसिटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं और बैक्टीरिया को अपने अंदर ले जाएंगे। मान लो ये तुम्हारी रेस्पिरेटरी पाइप है, यहाँ पे सेल्स पड़े होंगे, इस सेल के अंदर ये बैक्टीरिया चला गया, पर अब इस सेल के पास एंजाइम थोड़ी है इसको खत्म करने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये वहां पे जाके अब खुद को और डिवाइड करेगा, उसका न्यूट्रिशन लेगा, उस सेल को खराब कर देगा और ज्यादा। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया चेंजेस ला रहे हैं सेल्स के अंदर। इन्फेक्शन, जब स्टार्टिंग में इन्फेक्शन बड़ी थोड़ी होती है, पर फिर जब हम उसकी केयर नहीं करते तो वो बढ़ती जाती है ना, उसका रीज़न यही है। पहले वो बाहर बाहर थे, थोड़ा था नंबर, फिर वो अंदर आ गए, बॉडी के सेल्स के अंदर आने के बाद उन्होंने कितना ज़्यादा और उनसे न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर दिया। खुद तो न्यूट्रिशन लिया ही, पर बेचारे बॉडी के सेल्स को मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो, तो ये इन्वेजन, ब्रीचिंग, एंटोमिकल बैरियर क्या होते हैं, ये आपको हो गया ख़त्म टॉपिक कि क्या चीज़ है।
अवॉइडिंग होस्ट डिफेंस। अब मैं यह आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि और कैसे ये खुद को बचाते हैं हमारे अंदर जाके। फर्स्ट इसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो क्या, जस्ट अ मिनट मम्मा कर मम्मा पता नहीं कितने गया, नीचे ही मैनू पता नहीं है केड़ियां। तुम लोग ये स्लाइड देखो, ये स्लाइड तुम्हें समझ आ रही है पढ़ के कि नहीं आ रही है? जस्ट एक मिनट देना। बच्चे ये दो स्लाइड्स पढ़ो, अगर तुम्हें समझ नहीं आता ना तो फिर मुझे बताओ कि इन स्लाइड्स में क्या बोला गया। थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म्स को ना हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमें समझ आए। इन दोनों को पढ़ना।